हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कुछ टर्म्स होते हैं ग्रामर में जो काफ़ी सिमिलर हैं, जिनकी मीनिंग भी काफ़ी सिमिलर है, जैसे होमोफोन, होमोनिम एंड होमोग्राफ। ठीक है, लोग क्या करते हैं, इसको एज अ सिनोनिम यूज़ करते हैं, जैसे सबका मतलब एक होता है। सबका मीनिंग काफ़ी क्लोज है, काफ़ी सिमिलर है, बट सब सिनोनिम नहीं है। सब में एक सटल बट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि इन तीनों वर्ड्स में, होमोफोन, होमोनिम एंड होमोग्राफ में क्या डिफरेंस है। राइट, और ये सिनोनिम नहीं है, काफ़ी क्लोज है बट सिनोनिम नहीं है। राइट, तो चलिए देखते हैं क्या है डिफरेंस। तो जो पहला वर्ड है हमारे पास होमोफोन, इसका पहला पार्ट अगर देखें, होमो, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक जैसे। और जो लास्ट वाला पार्ट है फोन, फोन का जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड। होमोफोन ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो सिमिलर साउंड करते हैं। ठीक है, कोई भी दो वर्ड्स जो सुनने में सेम लगते हैं उनको होमोफोन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउड, ठीक है, एक और वर्ड है अलाउड। अब अगर आप सुने किसी को बोलते हुए सिर्फ ये वर्ड अलाउड, तो आप नहीं बता सकते कि उसने कौन सा वर्ड बोला है। राइट, क्योंकि दोनों साउंड सिमिलर कर रहे हैं अलाउड। इसका मीनिंग तो डिफरेंट है, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, पर सुनने में सेम है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन कहते हैं जो जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है। ठीक है, मतलब ऐसे वर्ड्स को आप सुनकर नहीं बता सकते। सिर्फ एक वर्ड अगर आप सुने अलाउड, तो आप नहीं बता सकते कि वो कौन सी स्पेलिंग है और कौन सी मीनिंग है उसकी। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे ड्यू एंड ड्यू। पहले ड्यू का मतलब कोई चीज़ बाकी हो या कोई रीज़न हो, ड्यू टू, है ना। और दूसरे ड्यू का मतलब ओस, जो गिरती है। सुनने में सेम लग रहा है बट स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। और कोई एग्जाम्पल अगर आप होमोफोन का देखना चाहें तो और कौन से एग्जाम्पल हैं, वेदर एंड वेदर, है ना। WEATHER वेदर, और दूसरा वेदर WHETHER। पहले वेदर का मतलब मौसम, दूसरे वेदर का मतलब एक कंजंक्शन है वेदर, जो यूज़ किया जाता है डाउट या चॉइस दिखाने के लिए, वेदर टू गो और नॉट। राइट, तो आप देख सकते हैं होमोफोन का एग्जाम्पल, सुनने में सेम लगते हैं बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट होती है। ऐसे वर्ड्स को होमोफोन कहते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, होमोनिम। होमोनिम क्या होता है, यहाँ पर भी अगर आप पार्ट देखें तो जो पहला है होमो, इसका मतलब फिर से सेम। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है निम, इसका जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है नेम, मतलब सेम नेम। जिनके नाम सेम होते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और सुनने में भी सेम लगते हैं, ऐसे वर्ड्स को होमोनिम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे एक वर्ड है राइट, ठीक है, और दूसरा वर्ड है राइट। दोनों वर्ड है राइट, ठीक है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है, RIGHT, लेकिन दोनों की मीनिंग डिफरेंट है। पहले राइट का मतलब राइट एंड रॉन्ग वाला, सही या गलत। दूसरा जो राइट है वो राइट और लेफ्ट वाला है, साइड का मतलब। ठीक है, दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग भी सेम है। मतलब आप सुनकर भी और पढ़कर भी नहीं बता सकते क्या मीनिंग होगी, जब तक आप पूरा सेंटेंस ना पढ़ें या पूरा कॉन्टेक्स्ट ना देखें, आप मीनिंग नहीं बता सकते। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को जिनका प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग दोनों सेम होती है, उनको होमोनिम कहते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया राइट राइट, बहुत से एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल जैसे कैन, दूसरा भी कैन। पहला जो कैन है उसका मतलब सकना, सकता, पॉसिबिलिटी। दूसरा जो कैन है वो कंटेनर को कहते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक का कैन आता है, कोक का कैन, ठीक है, उसका मतलब होता है कंटेनर। दूसरे कैन का मतलब होता है सकना, ये सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें स्पेलिंग भी सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो ऐसे वर्ड्स को होमोनिम कहते हैं। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास है वर्ड वो है होमोग्राफ। फिर से अगर आप इसका देखें तो, एक सेकंड में इंक फिर से चेंज कर लूँ। यहाँ पर फिर से होमो का मतलब सेम, ग्राफ का मतलब होता है रिटन।
ठीक है। जो रूट वर्ड है ग्राफ का उसका मतलब होता है रिटन। होमोग्राफ का मतलब ऐसे वर्ड जो लिखने में सेम होते हैं, देखने में सेम होते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, बट उनका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दूंगा तो आप क्लियर हो जाएगा क्या मतलब इस बात का। देखिए, जैसे एक वर्ड है टीयर, दूसरा वर्ड है टेयर, ठीक है। पहले वर्ड का मतलब है आंसू, टीयर, ठीक है। जो दूसरा वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग तो सेम है, तो उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, टेयर, मतलब लास्ट में ईयर नहीं पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, AIR, टेयर। उसका मतलब होता है किसी चीज़ को फाड़ना बीच से, रिप ऑफ, ठीक है। देखने में दोनों सेम है लेकिन मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। इसको टीयर पढ़ते हैं, इसको टेयर पढ़ते हैं, TAIR, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आप समझिए यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, टेयर, ठीक है। स्पेलिंग तो यही रहेगी टीयर की, पर बोलने के लिए टेयर बोलते हैं। तो सुनने से पता चलता है इसमें कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। अगर कोई टेयर कह रहा है तो वो फाड़ने वाली बात कर रहा है, और जो टीयर वर्ड है उसका मतलब आंसू होता है, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल। अगर एक और एग्जाम्पल आप देखना चाहें होमोग्राफ का, तो एक वर्ड होता है ये मिनट, दूसरा वर्ड है माइन्यूट, ठीक है। स्पेलिंग सेम है पर एक को मिनट पढ़ते हैं, दूसरे को माइन्यूट पढ़ते हैं। मिनट का मतलब यूनिट ऑफ टाइम, 60 सेकेंड को एक मिनट कहते हैं, और माइन्यूट का मतलब होता है वेरी टाइनी, एक्सट्रीमली टाइनी, माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होमोग्राफ किसे कहते हैं, जहाँ पर स्पेलिंग सेम हो, देखने में सेम लग रहे हो, लिखने में सेम हो, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है, मीनिंग डिफरेंट होती है, राइट। वैसे अगर आप कॉमन देखें तीनों में तो मीनिंग हर जगह डिफरेंट है, ठीक है। होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट है। होमोनिम्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, मीनिंग डिफरेंट है ना। होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। तो अगर आप कॉमन देखें तो मीनिंग सब में डिफरेंट होगी। होमोफोन में प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, होमोग्राफ में प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगी, होमोनिम में प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, राइट। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे जैसे राइट राइट, कैन कैन, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल ये सारे होमोनिम्स हैं। होमोफोन के भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सारे नहीं लिख सकता था, तो थोड़े बहुत ही देकर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। लेकिन जहाँ भी आप ऐसे वर्ड्स देखें जिनकी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट होती है, उनको आप होमोनिम कहेंगे। और जहाँ पर स्पेलिंग सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो पर प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट हो, उसको होमोग्राफ कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि होमोनिम और होमोग्राफ देखने में सेम लग रहे हैं, राइट। राइट राइट, टीयर टीयर, कैन कैन, मिनट मिनट, ऐसा लग रहा है लिखा हुआ है। पर होमोग्राफ और होमोनिम में जो सटल डिफरेंस है वो क्या है कि होमोग्राफ की स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। जैसे पहले को टीयर पढ़ते हैं जिसका मतलब आंसू होता है, पर दूसरे को टेयर पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। पहले को मिनट पढ़ते हैं जिसका मतलब होता है यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 60 सेकेंड्स, और दूसरा है माइन्यूट, मतलब एक्सट्रीमली टाइनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस थे इनमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो आपको क्लियर हो गया हो। अक्सर लोगों को नहीं पता होता और वो सब इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, जैसे होमोफोन, होमोनिम एंड होमोग्राफ सब एक ही वर्ड है। और अगर किसी को पता भी होता है तो अक्सर मिक्सअप कर देते हैं, तो आपको मिक्स नहीं करना है। जैसा मैंने क्लियर बिल्कुल बताया कैसे कैसे डिफरेंस है तीनों में, आप याद रख सकते हैं। और अगर आपको मैं एक लॉजिक बताऊं कि आप कैसे याद रख सकते हैं, तो आप रूट वर्ड देख सकते हैं सबका। होमोफोन में लास्ट में फ़ोन आता है जिसका मतलब होता है साउंड, जो चीज़ सिमिलर साउंड करती है उसको होमोफोन कहते हैं। दूसरे में जो निम वर्ड है उसका मतलब होता है नेम, सेम नेम, जो सेम लिखे जाते हैं उसका मतलब होता है होमोनिम होते हैं, जो सेम लिखे जाते हैं, स्पेलिंग सेम होती है, राइट, उसको होमोनिम कहते हैं। होमोग्राफ में ग्राफ का मतलब रिटन होता है, मतलब यहाँ पर लिखा सेम जाता है बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह आप लॉजिक से भी याद रख सकते हैं कि सब में क्या डिफरेंस है, फाइन। तो इसके साथ ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप अगर आपको पहले से ना पता रहा हो तो आपको ये डिफरेंस पता चल गया हो और क्लियर हो गया हो। अगर आपके पास डाउट रहा हो तो वो इस वीडियो के साथ क्लियर हो गया हो, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं।
थैंक यू सो मच।